जय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है। पिछले वीडियो हम लोग पार्ट 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं, या पार्ट 7 है। इसके बाद एक और आखिरी पार्ट 8 आएंगी, वो लास्ट इस चैप्टर से वीडियो होंगी। यह भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर उसी से रिलेटेड ये टॉपिक क्लास 10th के ये चैप्टर है। मतलब भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर वो क्लास 10th का है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो हम लोग मैं बता देता हूँ क्या पढ़ने वाले। इस वीडियो में देखिए, इसके पिछला जो वीडियो था 5-6 जो वीडियो था उसमें हम लोग पढ़ा था कि चौरा चोरी हत्याकांड और उसके और भी पढ़े थे। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये कैसे हुआ, मतलब थोड़ा सा उसका कवर किए। तो उस वीडियो में हम लोग टॉपिक इस वीडियो में थोड़ा अधिक करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद ये जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी था वो भी बताएंगे क्या था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते देर ना करते हुए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1929 ईस्वी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। देखिए अब ये कहता 1929 ईस्वी में एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है। उसमें क्या था, उसमें आर्थिक रूप में सारे फसल खराब हो गए थे। किसान बहुत, मतलब किसानों के लिए बहुत समस्या उत्पन्न हो गया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1930 में क्या हुआ। 1930 में महंगाई बहुत बढ़ने लगी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और इसी के लिए लोग समस्या करने लगे कि इसमें कि क्या था, खेत का जो कर था वो बढ़ा दिया गया। उसके बाद खेत का कर बढ़ा दिया गया। उसके बाद नमक कर बढ़ गया था। इसी के लिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया। तो इसमें सबसे पहले चालू करने से पहले क्या हुआ था वो जानते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले चालू करने से पहले क्या हुआ था, 31 जनवरी 1930 ईस्वी के देखिए लॉर्ड इरविन। ये देखिए लॉर्ड इरविन अब कौन था। लॉर्ड इरविन में बताया था, पिछले वीडियो में नहीं देखेंगे तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर देख सकते हैं। 3-4 वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो देख सकते हैं वहाँ पर। अब देखिए लॉर्ड इरविन कौन था। ये लॉर्ड इरविन था एक अंग्रेज अधिकारी था। उसके बाद क्या हुआ, 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने एक पत्र लिखा। गांधी जी ने इसे लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा, और उसमें कहा था, उस पत्र में कहा था, देखिए उस पत्र में यह कहा था, मतलब गांधी जी ने 11 मांगों का उल्लेख किया था। मतलब 11 मांग का मतलब कहा था कि हमारे मांग आप पूरी कीजिए, गांधी जी ने कहा था। और वह कौन कौन से मांग थे, वह कुछ किसानों के लिए मांग उसमें थे, कुछ व्यापारियों के लिए, जैसे कि नमक कर को तोड़ना है, और खेत का जो कर था उसमें उसे हम लोग तोड़ना है, तो इसी के लिए था। और उसके बाद जब इन्होंने पत्र लिख कर दे दिया, तो उसके बाद जो यह लॉर्ड इरविन था यह माना नहीं, मतलब इसे स्वीकार नहीं किया, इस पत्र को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद गांधी जी ने फिर चेतावनी पत्र लिखा, मतलब चेतावनी के रूप में वही पत्र दोबारा लिखा, और उसमें फिर 11 मांगों का उल्लेख किया। और उन्होंने कहा 11 मार्च 1930 ईस्वी तक अगर ये मांग नहीं पूरा होगा तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर देंगे, यानी शुरू कर देंगे। तो यही था। उसके बाद क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब जो लॉर्ड इरविन था इस बात को भी इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये सब ये गलत बात है ये सब, तो उसने इनकार कर दिया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया। अब इसका शुरू हुआ तो उसके बाद क्या था, नमक को चुना। देखिए अब सब इसके बाद क्या, जब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया, तो उसके बाद सोचा कि मैं कौन सा लूँ, मतलब क्या लूँ कि क्यों नमक को, पहले ये बताइए नमक को क्यों चुना उन्होंने। नमक को इसलिए चुना क्योंकि देखिए नमक गरीब अमीर और मध्यम जो सभी लोग नमक के आधार है, और नमक एक भोजन का एक मूलभूत इकाई है। तो आप लोग बाहर जो आवाज़ हुआ है डॉग वो का, उस पर मत जाइएगा, उसे इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। देखिए अब देखिए क्या हुआ, हम नमक यात्रा शुरू हो गया। और नमक यात्रा देखिए कैसे शुरू हुआ। अब देखिए नमक यात्रा, ये तो पता चल गया कि नमक यात्रा क्यों हुआ, क्योंकि गांधी जी ने सोचा था कि जो यह भोजन के एक मूलभूत इकाई, इसके बिना भोजन कोई व्यक्ति नहीं बनाता है। तो इसीलिए गांधी जी ने सोचा कि ये सभी लोग यूज करते हैं, इसलिए नमक को चुना। तो अब नमक यात्रा क्या शुरू करने होता है, अब नमक यात्रा एक शुरू हुआ। अब यहाँ पे देखिए गांधी जी ने 78 लोग को लिया, अपने साथी उनके थे, उसमें सभी वर्ग के लोग थे, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, और जो भी वर्ग था सभी वर्ग के लोग थे उसमें, तो उनको लिए। उसको अधिकतर दलित वर्ग के लोग थे उसमें। तो उसके बाद देखिए क्या था, उसमें 78 लोग का एक समूह बना, ग्रुप बना। उसको 11 मार्च 1930 को यह
नमक यात्रा शुरू कर दिया। यह नमक यात्रा 240 किलोमीटर तो मतलब दांडी जो था, दांडी नमक तट, मतलब वहाँ पर कस्बे पर जाकर रुकने वाली थी। और यहाँ कहाँ शुरू किए, ये अपने आश्रम से शुरू किए थे। गांधी जी अपने आश्रम से शुरू किए थे यह नमक यात्रा। और उसके बाद इनका आश्रम क्या था, शायद साबरमती जो था वहीं था। तो उसके बाद यहाँ से इन्होंने शुरू कर दिया। अब देखिए, अब जो क्या था, दांडी नमक तटीय कस्बे पर जाकर रुकने वाला था, जाकर खत्म होने वाला थी नमक यात्रा। और इन्होंने 240 किलोमीटर की दूरी थी, दांडी की दूरी थी वहाँ से क्या साबरमती जो वहाँ से आश्रम था गांधी जी का, वही आश्रम था गांधी जी का। तो वहाँ से 240 किलोमीटर था। तो इन्होंने सोचा कि इन्होंने 24 दिन का वक्त लिया, मतलब 24 दिन का समय लिया, 24 दिन का समय लिया। उसके बाद इन्होंने प्रत्येक दिन में मतलब एक दिन 10 किलोमीटर ये लोग चलते थे, 10 किलोमीटर। तो इन्होंने 24 दिन में सारा दूरी कवर कर लिया। उसके बाद जब वहाँ पर पहुँचे दांडी, तो इन्होंने नमक मतलब जो समुद्र का पानी था उसे लिया और उसे उबाले, मतलब खौलाए। उसके बाद उसे उन्होंने नमक बनाया। और उसके बाद क्या था, अंग्रेज जो थे, अंग्रेज का मतलब देखिए असहयोग आंदोलन में क्या था। असहयोग आंदोलन में यह था कि मतलब हम लोग अंग्रेजों का बात नहीं मानेंगे, असहयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी यही था, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी यही था कि हम लोग अंग्रेज का बात नहीं मानेंगे, उनके मतलब उनके कानून को भी तोड़ेंगे। इसमें यह भी था कि उनके कानून को भी तोड़ेंगे। तो इसमें उनके बात भी नहीं माने और नमक यात्रा मतलब नमक उबाल कर नमक बना कर उनके कानून को भी तोड़ दिए। तो उसके बाद विद्रोह फैलने लगा कि बहुत बड़ा विद्रोह हो गया। और गांधी जी के उसके बाद देखिए क्या हुआ, 6 अप्रैल को क्या है, 6 अप्रैल को छिड़ गए मतलब। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, 6 अप्रैल को मतलब छिड़ गया था ये जो क्रांति, मतलब बहुत से अंग्रेज थे वो भड़क गए। 6 अप्रैल को उन्होंने विवाद चालू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल 1930 ईस्वी को खान अब्दुल गफ्फार और देखिए अप्रैल 1930 ईस्वी को क्या हुआ था, 6 अप्रैल को इन्होंने सभी चालू कर दिया कि भाई अब सबको पकड़ो। कांग्रेस के जो नेता थे उन्हें पकड़ने लगे, उन्हें गिरफ्तार करने लगे। तो यह खान अब्दुल गफ्फार थे जो महात्मा गांधी जी के साथी थे, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। उसके बाद एक माह बाद गांधी जी को भी ले जाकर जेल में बंद किया। गांधी जी भी जेल में चले गए थे उस समय। तो उसके बाद जब जेल में इन्होंने चल गए थे, इन्होंने वहाँ पर नाटक कर दिया कि उनका तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए उन्हें छोड़ दिए सब अंग्रेज जो थे कि भाई इतने बड़े अगर नेता हैं तो अगर इन्हें जेल में कुछ हो जाएगा तो जनता पागल हो जाएगी, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद गांधी जी वापस आए तो उन्होंने इनके जो साथी थे मतलब खान अब्दुल गफ्फार और नेहरू, ये लोग थे जेल में बंद थे। तो इसीलिए इन्होंने एक बार और सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से चालू कर दिया। मतलब उसके बाद जब जेल में गए तो वापस ले लिया। उसके बाद जब आए तो इन्होंने देखा कि इनके मित्र साथी जो थे जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार, ये दोनों जेल में है। तो इन्होंने शुरू कर दिया और उस समय करीब 1 लाख से अधिक लोगों का गिरफ्तारी हुआ था। और इसके बाद जब इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से चालू कर दिया, पहले बंद कर दिया उसके बाद चालू कर दिया फिर थोड़े दिन बाद। तो देखिए 5 मार्च 1931 को इरविन समझौता। अब देखिए इस दिन इरविन समझौता और लॉर्ड इरविन जो था उसके बीच और इनके बीच एक समझौता, एक पहला सम्मेलन था गोलमाल सम्मेलन, उसमें गांधी जी ने नहीं गए थे, वह गोलमाल सम्मेलन था। उसके बाद जब इसके बाद दूसरा जब गोलमाल सम्मेलन, उसमें गांधी जी ने कहा कि अपनी राजी दिखाई कि हम जाएंगे गोलमाल सम्मेलन में। और उसमें कहा था गांधी जी ने कि 5 मार्च 1931 को हुआ था इरविन समझौता। और उसमें कहा था कि जो हमारे राजनीतिक कैदी हैं, मतलब राजनीतिक कैदी हैं जो, उन्हें छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, मतलब जो हमारे कांग्रेस राजनीतिक कैदी उन्हें आप लोग छोड़ दीजिए। तो इसी बात को लेकर गांधी जी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन वहाँ पर बात नहीं बनी, जो इरविन थे उनसे बात नहीं बनी। उसके बाद गांधी जी को भी छोड़ा गया। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार सभी लोग छूटे थे। और उस समय जब यह गांधी जी
जेल में चले गए तो उस समय महिलाओं और बच्चों पे बहुत अत्याचार, उन्हें मारा पीटा गया और भी बहुत सारे काम हुए, गलत काम हुए थे। उसके बाद जब गांधी जी ने आए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया और जब हुआ तो जो इसी के लिए इरविन ने एक समझौता किया कि हम आपको मतलब समझौता करते हम लोग कि यह अब आगे ऐसा नहीं होगा। तो जो राजनीतिक कैदी थे उन्हें छोड़ने के लिए गांधी जी ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने वहाँ पर बात नहीं बनी। तो यही था यहाँ तक। अब उसके बाद जब गांधी जी ने अब यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, और जब यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद देखिए, अब जब गांधी जी दूसरी बार जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किए थे, उस समय देखिए किसान जो थे, किसानों का मतलब किस प्रकार किसानों ने उसमें भाग लिया, उसके बाद किस प्रकार महिलाओं ने भाग लिया, वो सब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन मतलब आखिरी आंदोलन था, वही हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा और यह जो इस जो चल रहा था, यह सीरीज ये चल रहा था इतिहास का, यह समाप्त हो जाएगा। 8 इसका पार्ट होगा, तो आप लोग देखिएगा, यह 7वां पार्ट है। तो इस वीडियो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कि गांधी जी की क्या हुआ था, कैसे हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और यह जो था आसानी से तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 8 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।